देखिए क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बाय द टोलेंस रिएजेंट। हमेशा ध्यान रखिए, टोलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है। कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ये दोनों के साथ रिएक्शन करके इसको COH में बदलता है, ठीक है। CO- में मतलब सिल्वर मिरर देता है, कहने का मतलब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। और दूसरा जो पेयर होगा जैसे कीटोन है तो उसके साथ या अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बाय, जैसे देखिए इसमें कहता है बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड जैसे ही बोल दिया तो एक वाला जो पेयर है इसका CHO तो हो चुका है, तो अब इसके साथ तो रिएक्शन किया तो दूसरा है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन हो नहीं हो उस बात से क्या फर्क पड़ता है, समझ गए बात को। डिफ्रेंशिएट तो कर दिया ना, कहने का मतलब इसके साथ तो रिएक्शन किया और इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, अल्कोहल है ये। फिर देखिए हेक्सेनल है, हेक्सेनल का मतलब आप समझ रहे हैं, हेक्सेनल का मतलब वही 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है और ये एल्डिहाइड हो गया। और ये देखिए 2 हेक्सानोन है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेगा और इसको भी डिफ्रेंशिएट करेगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कहता है 2 हेक्सेनॉल एंड 2 हेक्सेनॉन, ठीक है, 2 हेक्सेनॉल एंड 2 हेक्सेनॉन। तो हेक्सेनॉल का मतलब ये हो गया कि इस तरह से देखिए, इस तरह से 6 कार्बन है, 4 और 2 6, इस तरह से 2 हेक्सेनॉल हो गया। इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। फिर कहता है इस तरह देखिए 2 हेक्सेनॉन है, 3 3 6 और ये 2 हेक्सेनॉन, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब इस पेयर में से दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कहता है कि किसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर C ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इन पेयर में से दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर D में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर D में एक पेंटेनल है तो एल्डिहाइड हो चुका है, ठीक है, तो इससे रिएक्शन करेगा और इससे नहीं करेगा, डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हर पेयर में एक में तो एल्डिहाइड दिया हुआ है ही और दूसरा अदर कंपाउंड है, जबकि इसमें क्या है, एक अल्कोहल दे दिया और एक कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के दोनों पेयर से रिएक्शन नहीं करेगा। खैर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है और वो डीएनपी टेस्ट दे रहा है, ठीक है, डीएनपी टेस्ट पॉजिटिव है। देखिए डीएनपी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो कंपाउंड कार्बोनिल है, मतलब वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। डीएनपी टेस्ट होने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान हो जाती है। फिर कहता है कि निगेटिव टोलेंस टेस्ट है। टोलेंस टेस्ट निगेटिव होने का मतलब है कि वो एल्डिहाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टोलेंस जो है क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ये एसिड में बदलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डीएनपी ने कहा ये दोनों होगा और टोलेंस ने निगेटिव कहा तो ये गया, इसका मतलब केवल कीटोन ही होना चाहिए। और साथ ही साथ कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए पहचानते हैं। देखिए जो पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड देखिए इसमें कीटोन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कायरल कंपाउंड कहीं पर भी कायरल सेंटर वगैरह है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरे में देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो कहता है कि एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो टोलेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कीटोन है, चलेगा। फिर उसके बाद देखिए ये कार्बन क्या है, कायरल है, तो ये कार्बन जो है कायरल है, ठीक है, तो इसके कायरल होने के कारण जो है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C ही होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर D में ये वाला जो कार्बन है ये कायरल नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव
एक्टिव नॉट एक्टिव, ठीक है, क्योंकि कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।